हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो क्लास शुरुआत करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है अर्थ डे। प्रत्येक 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। आप लोगों ने सुना होगा, एक संस्कृत का श्लोक है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतशाम उदार चरिताराम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा, यह तुम्हारा, ऐसी गणना तो छोटे हृदय वाले करते हैं। बड़े हृदय वालों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही एक परिवार है। ये आदर्श वाक्य है। और यह आदर्श वाक्य जो है वह महा उपनिषद का वचन है। महा उपनिषद, उपनिषद का यह वचन है। आप लोगों ने सुना होगा कि भारत में जब G20 की मीटिंग हुई थी तो वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को ही अपनाया गया था। सो ये ध्यान में रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है कि किस उपनिषद से ये लिया गया है। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 1970 ईस्वी में पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी और अमेरिका के जो एक सीनेटर है उनका नाम है जेराल्ड नेल्सन। उनका नाम है जेराल्ड नेल्सन। उन्होंने ही पृथ्वी दिवस का कॉन्सेप्ट दिया था। अमेरिका में वहाँ की जो संसद है उसको कांग्रेस कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, लेकिन वहाँ की संसद को कांग्रेस कहते हैं। तो वहाँ पर जो अपर हाउस है ना, अपर हाउस को सीनेट कहा जाता है। तो उसी के सदस्य थे जेराल्ड नेल्सन, जिन्होंने पृथ्वी दिवस का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है। और ऐसे पृथ्वी सप्ताह जो है वो 16 से 22 अप्रैल को मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है। ठीक है। और एक पृथ्वी दिवस से रिलेटेड इकोलॉजिकल फ्लैग एक होता है जिसे रॉन कॉब ने डिजाइन किया है। रॉन कॉब ने डिजाइन किया है। तो इस बार का जो पृथ्वी दिवस है ना, इस बार का जो पृथ्वी दिवस है 2025 का, उसका जो थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। हमारी शक्ति हमारा ग्रह। और ऐसा कहा जा रहा है कि देखो भाई कि 2030 तक आप अक्षय ऊर्जा में, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी में इतने कैपेबल बन जाओ, इतने सक्षम बन जाओ कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को आसानी से अचीव कर सके। जैसे कि आप जानते हो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का 17 SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो भविष्य के विकास को देखते हुए इस बार का थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे 2024 का थीम आप याद रखिएगा। 2024 के पृथ्वी दिवस का जो थीम था वो प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक था। ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था जब कोई दिवस ऑर्गेनाइज करती है तो उसके लिए एम्बेसडर अपॉइंट करती है। नामी गिरामी प्रख्यात व्यक्तियों को, स्त्री पुरुषों को, महिलाओं को, बच्चों को। आपने सुना होगा कि RBI का जो एक ऐड आता है, RBI कहता है, उसमें कितने सारे क्रिकेटर्स को, अमिताभ बच्चन जी को एम्बेसडर बनाया गया है। उसी तरह से 2025 का जो पृथ्वी दिवस है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, मैं उनका स्पेलिंग लिख रहा हूँ नाम का, ANTONIQUE, एंटिनोक स्मिथ। ये एक सिंगर हैं, एक अमेरिकन नागरिक हैं और संगीत के क्षेत्र में इन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 2015 में इनको ग्रैमी पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है। तो ध्यान में ये रखिएगा कि जो इम्पोर्टेंट दिवस होते हैं तो उनसे रिलेटेड जो पुराना स्टैटिक मटेरियल है वो भी आप ध्यान में रखें। अब जैसे पर्यावरण और पृथ्वी को बचाने के लिए कई सारे कन्वेंशन हुए हैं, प्रोटोकॉल्स हुए हैं। नागोया प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, कार्टेजियना प्रोटोकॉल है ना। ये सब आपको स्टैटिक फॉर्मेशन में ध्यान रखना पड़ेगा। स्टॉकहोम कन्वेंशन है,
रामसर एग्रीमेंट है ना। तो पृथ्वी दिवस का ये छोटा सा टॉपिक आप ध्यान में रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।